दोस्तों आज की एक और वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए हम मार्केट की बात तो करेंगे, साथ में आपको बताने वाला हूँ कि जियो ब्लैक रॉक ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। जो उन्होंने वादा किया था अपने रिटेल इन्वेस्टर से और पूरे इंडिया से, उससे वो पीछे हट रहे हैं। और जैसा कि वो हमेशा करते हैं, आपको पता है जियो वाले एक के बाद एक कोई ना कोई नई स्कीम, नई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च करते हैं। पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद यू टर्न कर लेते हैं। तो इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ट्रंप और ईरान के बीच में जो डील फाइनल हो चुकी है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहाँ को चल रहे हैं। अब ये जो डील हुई है, क्या ये पक्का है या नहीं है, और मार्केट किधर को जाएगी, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बस इसकी मत कीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, ये देखिए। इन्होंने लिखा है कि वाई जियो ब्लैकरॉक इज टेकिंग ए यू टर्न टू रीच इन्वेस्टर्स। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च हुआ था, पिछले साल लॉन्च हुआ है, आपको अच्छे से पता है। और देश का 47 नंबर का ये एक म्यूचुअल फंड हाउस था। जब ये लॉन्च हुआ था तब 47 नंबर पे था। अभी के समय में इनके पास तकरीबन तकरीबन आप मान लीजिए 18 लाख इन्वेस्टर्स हैं। और मैं आपको बताऊं, $2 बिलियन के आसपास इनके पास एयूएम आ चुका है। $2 बिलियन कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती। और अभी के समय में इनकी बात करूं रैंकिंग, तो ये 29 नंबर पर चल रहे हैं एयूएम के हिसाब से। इनके करीबन 14 से लेकर 15 स्कीम्स हैं अभी मार्केट के अंदर, 14 स्कीम्स हैं। जिसके अंदर जो प्रमुख है वो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टर रोटेशन फंड, ये दो तीन फंड है, और एक इनका लार्ज कैप फंड। ये दो तीन फंड्स हैं जो इनके प्रमुख स्कीम्स हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर इनकी बात चल रही है कि जल्दी ये लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अब इन्होंने वादा क्या किया था, दो चीजें इन्होंने कही थी। एक तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान इंडिया के अंदर लॉन्च रखेंगे, रेगुलर प्लान ये लॉन्च नहीं करने वाले हैं। ऐसा ही इन्होंने किया। तकरीबन इनको आप मान लीजिए एक साल के आसपास हो चुका है। पिछले साल मई के आसपास से इन्होंने, अब जो अपडेशन थी, सारी चीजें थी, वो जोर पकड़ा था। एक साल तक इन्होंने ऐसे ही किया। अब हुआ क्या कि इनका प्लान था, इन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी, आपको याद हो कि 1 रुपए में एसआईपी चालू हो जाएगी, 1 रुपए पर डे के हिसाब से। आप याद रखिएगा, आपको सारी चीजें याद आएंगी। साथ में इन्होंने कहा था कि जो एग्जिट लोड है वो हमेशा ये फ्री रखेंगे, किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा इनकी स्कीम्स के अंदर। जो एक्सपेंसिव रेशियो है उसे दूसरी स्कीम्स के मुकाबले काफी कम रखेंगे। अलादीन बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के देगा, बहुत ज्यादा कमाल करेगा, स्पेशली मार्केट के क्रैश वाली कंडीशन में। अब कहाँ का निकल कर आ रही है, अब इन्होंने यूटर्न किस बात पे करा है, सबसे पहले आप वो देखिए। इन्होंने सबसे बड़ा यूटर्न ये कहा, जो बात कही थी वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही ये मार्केट के अंदर लॉन्च रखेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है भाई कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर चैन है, जो रिटेल चैन है, अब ये उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो इनके इन्वेस्टर्स हैं और सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका भी इस्तेमाल करेंगे ये अपना एयूएम बढ़ाने के लिए, अपनी स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। मतलब अब ये रेगुलर प्लान्स के अंदर भी आने वाले हैं, या ये मान लीजिए कि आ चुके हैं। अब इनके जो डायरेक्ट प्लान है वो तो आपको मार्केट के अंदर दिख ही रहे हैं। साथ में इनकी जो रिटेल चैन, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी है ना, रिटेल चैन इन्हीं के पास है, सबसे बड़ी कंपनी भी यही है। तो इनकी रिटेल चैन काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसका ये इस्तेमाल करके ये अपने प्लान्स अब इन्वेस्टर्स को चिपकाएंगे। मैं चिपकाने कहूँगा ना, मैं कि पहले तो कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। और उसके बाद ये अपना जो रेगुलर प्लान है वो भी लॉन्च करेंगे। स्कीम तो ऑलरेडी चली रही है, एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट डायरेक्ट की जगह ग्रोथ प्लान। और एक्सपेंसिव रेशियो जो कह रहे थे, रेशियो बहुत कम रहेगा, सब कुछ रहेगा, वो भी अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि रेगुलर प्लान रहेगा तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनके एक्सपेंसिव रेशियो बढ़ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि भी अलादीन का ये इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा मार्केट डाउनफॉल के अंदर, पूरा एनालाइज करेगा, सारी चीजें करेगा। अभी के समय में अलादीन का कोई नाम नहीं लेता है। इनके जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी अलादीन के नाम से ना घबरा जाते हैं। ये कंडीशन चल रही है। इनकी जो सबसे प्रमुख स्कीम है फ्लेक्सी कैप फंड, उसका ये हाल है कि वो पॉजिटिव नहीं हो पा रही है। जब से वो लॉन्च हुई है, अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुई थी, तब से लेकर अभी तक मैक्सिमम टाइम वो नेगेटिव ही रही है। मेरे पास कमेंट्स बड़े पड़े हैं, वो ये कि लगातार कह रहे हैं कि भाई हम तो फंस गए। और लगातार ही जब से लॉन्च हुए तब से अभी तक नेगेटिव में ही है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उनकी, वो भी फंसी पड़ी है। मतलब 5%, 6%, 7% के आसपास ही नेगेटिव चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। अलादीन का कोई भी यूज़ नहीं हो पाया है। साथ में इनके जो डायरेक्ट प्लान था उसके जो एक्सपेंस रेशियो थे
वो भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। लगातार इन्होंने हल्के हल्के करके एक्सपेंस रेशियो ये बढ़ाने शुरू करे हैं इन्होंने हल्का सा, और ये बढ़ाएंगे आने वाले फ्यूचर में। तो और एक इन्होंने कहा था कि 1 रुपए में, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एसआईपी चालू होगी। तो वो तो पहले ही झूठ का पर्दाफाश हो गया था कि भाई 1 रुपए पर डे के हिसाब से तो एसआईपी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपए बैठते हैं। और ऐसा कोई सी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम या एएमसी नहीं है जो कि 30 रुपए से एसआईपी चालू करा देती है। ऐसी कोई सी नहीं है। मिनिमम 500 रुपए रहते ही रहते हैं सारी एएमसी, सारी स्कीम। तो ये सब चीजें हैं। तो भाई जिस तरीके का पूरा रिलायंस का, जियो का एक ऑरा बना हुआ है कि भाई कहते कुछ है और करते कुछ है, एक बार फिर से ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। अब इस चीज के ऊपर आपका क्या मानना है? मुझे आपके जो भी फीडबैक है मुझे उसका इंतजार है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा अपनी राय देकर इनके बारे में कि भाई आपको क्या लगता है। जैसा मैं बता रहा हूँ, क्या ऐसा सुनने के बाद आपकी कुछ राय हो तो मुझे जरूर बताइएगा। साथ में जाते जाते हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है भाई उसके बारे में भी जानते जाइए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें और स्पेशली रीबैलेंसिंग कराना चाहें, रीबैलेंसिंग का जो फीचर है ना हर कोई नहीं देता, वो कराना चाहें तो वो आप करा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये, रिव्यू के, क्रिएशन के, सबके चार्जेस 999 रुपये ही हैं। और यहाँ पर स्टॉक पोर्टफोलियो हो, स्पेशली म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, स्पेशली कंबाइंड हो, ईटीएफ का पोर्टफोलियो हो, आप करवा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर पे अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। जाते जाते आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साल में एक बार, साल 1.5 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो अच्छे से चेक जरूर कीजिएगा या चेक करवाइएगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।